अब दूसरा जो बात करते हैं वो करते हैं ट्रिपल ईएम के बारे में। तो वो ट्रिपल ईएम में हम लोगों ने कल 3 चीज पढ़ा था। क्या क्या पढ़ा था? कंडक्टर पढ़ लिया था, और क्या पढ़ा था? इंसुलेटर पढ़ा था, और क्या पढ़े थे हम? सेमीकंडक्टर पढ़े थे। तो कंडक्टर कौन सा था जिसमें से क्या था कि आपका इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही आसानी से पास हो रहा था? वो सारे के सारे क्या थे आपके पास में? कंडक्टर थे। इसका एग्जांपल कौन कौन सा था? कॉपर था, एल्यूमिनियम था, सिल्वर है, और क्या बोल सकते हैं, गोल्ड है, आयरन भी है। ये सारे के सारे क्या है कि इसके एग्जाम्पल है किसके? कंडक्टर के। क्योंकि इसके अंदर से क्या होता है कि बहुत ही ज्यादा मतलब मात्रा में आपके पास क्या बहुत ही आसानी से करंट पास हो जाता है। और मैंने एक और बात बताया था, क्या बताया था? जिसकी रेजिस्टिविटी क्या होती है वो बहुत ही लो होती है। कंडक्टर के केस में रेजिस्टिविटी क्या होगा आपका? बहुत ही लो होगा। और इस वैल्यू कहां से करता था? 10⁻⁸ से लेकर के 10⁻⁻12 इसके बीच में क्या करता रहता है? वेरी करता रहता है। मतलब इसके बीच में चेंज होगा। मतलब यहाँ से यहाँ के बीच में ही आएगा इसका वैल्यू, कभी भी आएगा कंडक्टर। तो अगर आपको चेक करना है, पता करना है कि कंडक्टर है, अगर आपके पास 4-5 एग्जांपल दे दें और आपसे पूछे कंडक्टर कौन सा है, तो आप ये देखे हुए जो कंडक्टर के ऊपर में होगा उसके बीच जो वैल्यू होगा यहाँ पे -8 से -12 के बीच में वेरी करता आपको मिलेगा। तो ये तो कंडक्टर में पढ़े थे। उसके बाद मैंने सेमी कंडक्टर पढ़ा था, फिर इंसुलेटर पढ़ा था। इंसुलेटर क्या था आपका? जो क्या कर रहा था? करंट को पास करने के लिए क्या करता? परमिशन नहीं करता। मतलब आसानी से उसमें से क्या होगा आपका करंट पास होने की परमिशन नहीं देगा, अलाउ नहीं करेगा उसमें से करंट पास हो। तो वो सारे कौन से थे आपके पास में? इंसुलेटर थे। इंसुलेटर के एग्जांपल कौन कौन सा था? रबर है, और कौन सा है? प्लास्टिक है, और कौन सा है? वुड है। ये सारे के सारे क्या था आपके पास में? इंसुलेटर के आपके पास एग्जाम्पल है। दूसरा जो था, तीसरा था आपके पास में क्या था? सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर केस मैंने क्या बताया था कि जिसकी कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? कंडक्टर से क्या हो? कम, एंड इंसुलेटर से क्या होना चाहिए? ज्यादा होना चाहिए। वो सारे क्या होंगे आपके पास में? सेमी कंडक्टर होंगे। मतलब जो सेमी कंडक्टर होगा इसकी कंडक्टिविटी क्या होना चाहिए? लेस देन क्या होना चाहिए? लेस देन, अगर इंग्लिश की बात करें, लेस देन इंसुलेटर एंड मोर देन कंडक्टर। तो वो सारे सारे क्या थे आपके पास में? सेमी कंडक्टर थे। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इसमें वो पढ़ना है कंडक्टर के बारे में पढ़ना है, लेकिन अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से हम पता करेंगे कौन सा कंडक्टर है, कौन सा इंसुलेटर होता है, और कौन सा आपके पास में क्या है? सेमी कंडक्टर है। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर के बेसिस पे बताएंगे कि कंडक्टर कौन सा होगा, इंसुलेटर कौन सा होगा, और सेमी कंडक्टर आपका कौन सा होगा। तो देखो, सबसे पहली बात जो है एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करें, उसके बेसिस पे हम कैसे पता करेंगे कंडक्टर कौन सा है। तो देखते कंडक्टर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक बेस पे। एटॉमिक बेस पे कैसे चलता है? एटॉमिक बेसिस, एटॉमिक स्ट्रक्चर दे सकते हैं। देखो, जो पीछे वाले स्टूडेंट्स उन्होंने इसको भी पढ़ाए थे, लेकिन अब जो नए हैं या फिर पुराने हैं उन भी देख लीजिए, सही से समझ लीजिए। इसमें है क्या कि एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए सबसे पहले क्या होता है कि किसी भी मटेरियल के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो कंडक्टर होगा ना, इसके जो आउटर मोस्ट सेल होंगे उसमें क्या होगा? या तो 1, या तो 2, या फिर 3। मतलब जिसका आउटर सेल होगा ना कंडक्टर केस में, वो क्या होगा? या तो 1 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 2 इलेक्ट्रॉन मिलेगा, 3 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, इसमें नंबर में आ रहा है। सारे के सारे क्या होंगे आपके पास में? कंडक्टर ही होंगे। ठीक है ना? अब आपको पता है कंडक्टर का एग्जाम्पल, कंडक्टर कौन कौन सा आपके पास में? एक कंडक्टर आपके पास में कौन सा है? कॉपर है। तो कॉपर का हम क्या बनाते हैं? पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। कॉपर का एटॉमिक स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बताओ? कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 29। अब इसको एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाने के लिए हम क्या करते हैं? छोटा सा फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो कि आपके पास में क्या है? 2n² के नाम से हम इसको जानते हैं। अब n क्या है? यहाँ पे नंबर है, 1, 2, 3, 4, 5, जो भी नंबर हम यूज करते हैं वो नंबर है यहाँ पे। ठीक है ना? और हम ये देखेंगे इसमें कि मेरा जो सेल में है
वो मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना इलेक्ट्रॉन जाता है इससे, इसलिए हम इस फॉर्मूला करते हैं ताकि एक सेल में हम कितना इसको डाल सकते हैं। तो पहला क्या, फर्स्ट में कितना होगा 2 इंटू में 1 का स्क्वायर, इसको हम क्या बोलते हैं एल बोल सकते हैं, या जे के बोल सकते हैं, के बोल सकते हैं। के में कितना हो गया आपके पास में 2 इंटू 1 का स्क्वायर कितना हो गया 2 ही तो होगा ना। एल अगर बात करें तो कितना होगा 2 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो गया यहाँ पे 8। एम की बात करते हैं, में कितना हो गया 2 इंटू में 3 का स्क्वायर कितना हो गया 18। अब इसको मैं एक बार ऐड करके देखते हैं आखिर डिजिट आ क्या रहा है, मैक्स वैल्यू देखते हैं इसका। तो 18 8 कितना हो गया 26 और 2 28। मतलब जो अब देखो जो आपके एन सेल होगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, एन में आपके पास में कितना बचेगा 1 बचेगा, यही तो बचेगा ना, क्योंकि हमारे पास चाहिए कितना एटॉमिक नंबर इसको 29 होता है। तो यहाँ पे 2 8 2 10 हो गया, 10 18 कितना 18 कितना हो गया 28 हो गया। और मैंने क्या बोला था, जो कंडक्टर होगा उसका आउटर मोस्ट में क्या आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। अब निकाल के देख लेना, ठीक है ना। तो अब हम क्या करते हैं कि इसका एक एटॉमिक स्ट्रक्चर सा बनाते हैं। वो कैसे बनाते हैं, अब हमारे पास आया क्या क्या था, फर्स्ट सेल में कितना आया था 2 आया था, तीसरा में दूसरा में कितना आया था 8 आया था, तीसरा में कितना आया था 18 आया था, लास्ट में कितना आया था 1 आया था। यही को इसी को हम क्या करेंगे कि रिंग में लगा देंगे। तो सबसे पहले इसका जो सेंट्रल पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, ये इसका न्यूक्लियस होता है, पता होगा आप लोग को। पहले सेल में कितना आएगा 2, इसमें कितना आएगा 8 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8। जो लास्ट आपका तीसरा सेल आएगा उसमें कितना आना चाहिए 18 आना चाहिए। इसमें लगा दो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 17 और ये आपका क्या हो गया 18। जो सबसे लास्ट ऑर्बिट आएगा इसमें कितना इलेक्ट्रॉन आएगा आपके पास में, इसमें आपके पास में कितना आ जाएगा, वो आएगा आपके पास में 1। वो एक कहीं पे हो सकता है, इसे हम क्या बोलते हैं, इसका फ्री इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन दोनों सेम नेम है इसका, फ्री इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आप या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम क्या कर सकते हैं बोल सकते हैं। ये इसका क्या है न्यूक्लियस है, सेंट्रल पार्ट होता है, इसका क्या होता है न्यूक्लियस होता है। तो ये इस प्रकार से हम क्या करते हैं इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। एक और देखते हैं हम, एक और हम देख लेते हैं, एक और देखते हैं किसका देखते हैं, एक देखते हैं इसका एल्युमिनियम का देखते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 13 होता है ना। तो अब इसका सबसे पहले हम क्या करेंगे वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 इंटू में एन का स्क्वायर। तो 2 इंटू फर्स्ट में क्या हो गया 1 का स्क्वायर, मतलब कितना हो गया 2, 2 इंटू में 2 का स्क्वायर कितना हो गया 8। अब देखो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितना जाएगा, इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे आपको 3 बच जाएंगे, क्योंकि इसका नंबर कितना है 13 है ना। तो इसका फर्स्ट शेल में कितना आएगा 2, दूसरा में कितना आएगा 8, तीसरा में कितना आएगा 3। तो यही मैंने क्या बताया था, तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर 3 अगर इलेक्ट्रॉन आ रहा है तो वो सारे के सारे क्या होंगे आपके पास में कंडक्टर होंगे। अब इसका हम क्या करते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सबसे पहले इसका न्यूक्लियस बन गया। अब इसका फर्स्ट शेल में कितना आ गया 1 और 2, दूसरा में कितना आएगा 8 2 3 4 5 6 7 और ये आपका 8। तीसरा आपके पास कितना आएगा, तीसरा में आ गया 1 2 और ये 3। ये तीनों क्या है आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, बॉन्डिंग अवेलेबल नहीं है, सारे सारे क्या है फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो ये हम लोग आज यहाँ पे डिस्कस कर लिए हैं। और वो आपको और भी है, आप भी चेक कर सकते हैं। आपको सिल्वर का पता होगा किसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, शायद 47 होता होगा, जो भी आपको लगे। और किसी का आप चेक कर सकते हो, जो जिसका आपको चेक करना है, जो भी है जिसका एटॉमिक नंबर आपको आता है आप किसी का भी चेक कर सकते हो। लेकिन हम कंडक्टर किसको किसको बोलेंगे, जिसके एटॉमिक नंबर तो 1 आए 2 या फिर 3 अगर आ रहा है बाहरी सेल में या फिर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में, उसे हम क्या बोलेंगे कंडक्टर बोलेंगे। अदरवाइज कोई इंसुलेटर होगा, कोई सेमीकंडक्टर होगा, वो हम कल डिस्कस करेंगे।